वेलकम टू रचना बॉक्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 21 एक्सरसाइज 21B। फॉर्मूले जो हमने 21A में पढ़े हैं मैक्सिमम वही यूज होने हैं, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ। जो कुछ चेंजेस होंगे वो साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी पीपल्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ बिग हॉल ऑफ डायमेंशन 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हमें ये तीनों चीजें गिवन है। एक रूम है, हॉल है, जैसे तुम्हारा ऑडिटोरियम वगैरह होता है स्कूल में, ठीक है। इस डायमेंशन का है, पूछ रहा है इसके अंदर कितने लोगों को रख सकते हैं। अब देखो लोगों को रखने का तरीके दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो देखो स्पेस का होता है, कितने लोग बैठ पाएंगे, ठीक है। बट कई जगह तुमने फील किया होगा लोग बैठे ना भी हो, खड़े हो, जैसे भी हो, सफोकेशन होने लग जाती है। सफोकेशन क्यों होती है? लोग ज़्यादा हो जाते हैं, जगह में एयर कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बताया है कि एज्यूम करना है that each person require 5 meter cube of air। ये लिख देते हैं, air required by each person। जो भी इंसान उस रूम में है, उस एक इंसान को कम से कम 5 मीटर क्यूब एयर चाहिए। तो कितने लोग आ पाएंगे रूम में, ठीक है। तो क्या देखना पड़ेगा, अगर एक इंसान को 5 मीटर क्यूब एयर चाहिए तो टोटल एयर कितनी है। जिस रूम में अभी तुम बैठे हो अगर, तो देखो उस रूम में एयर कितनी है। नॉर्मली तो नहीं देख पाओगे, बट क्या होता है, हमें वॉल्यूम देखनी पड़ेगी। जितना बड़ा रूम है उतनी ज़्यादा एयर, जितना छोटा रूम है उतनी कम एयर। दैट मीन्स वॉल्यूम से काम हो जाएगा। वॉल्यूम होती है कैपेसिटी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये गिलास है, ये बकेट है, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, किसमें ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें करेंगे, बड़ा साइज है ज़्यादा स्टोर होगा। ऐसी एयर के लिए पूछ रहे हैं किसमें ज़्यादा एयर होगी, ठीक है। एक छोटा बलून ले लूँ, एक बड़ा बलून ले लूँ, तो बड़े बलून में ज़्यादा एयर फैल सकती है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ये। तो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। 40 × 25 × 15, 25 × 5 इज 125, 125। अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं। 4 × 25 होता है 100,000 हो रहा है, तो ये तो डायरेक्टली हो गया 15,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कितने लोग आ पाएंगे, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सन्स कर देते हैं। देखो जैसे नंबर ऑफ आ जाता है, मैंने बताया है बिगर अपॉन स्मॉलर यूज करते हैं, तो यहाँ बिगर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम। रूम में कितनी एयर है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर पर पर्सन कितना यूज हो रहा है, उसे लिख सकते हैं जो भी थोड़ी सी लैंग्वेज बना के, एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन, ठीक है। दो वॉल्यूम तो दिख रही है ना, ये भी मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है, दो वॉल्यूम है। अगर एक इंसान को 5 मीटर क्यूब चाहिए तो इतनी सारी एयर हमारे पास है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं ये पूछा है, कितने लोग इसे यूज कर पाएंगे। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी 3,000। तो हमारा आंसर है 3,000 पीपल या पर्सन। दैट मीन्स उस रूम में 15,000 मीटर क्यूब एयर है और एक बंदे को 5 मीटर एयर क्यूब चाहिए, तो 3,000 लोगों को इतनी मीटर एयर क्यूब सफिशिएंट होगी। Moving on to question number 2, the dimensions of a classroom are length 15 meter, breadth 12 meter and height 7.5 meter। 15, 12 and 7.5 ये लिखते हैं, मीटर, 12 मीटर, 7.5 मीटर। अब आ गए तुम्हारे क्लासरूम में डायरेक्टली, ठीक है। तुम्हारे क्लासरूम की बात हो रही है। अगर तुम्हारे क्लासरूम की डायमेंशन लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है, ठीक है, तो आगे बोला है इसमें कि कितने चिल्ड्रन कैन बी अकोमोडेटेड। अकोमोडेटेड मीन्स रखा जा सकता है, रह सकते हैं उस क्लास में। अगर अज्यूम कर रहे हैं एक बच्चा जो है उसे कितनी एयर चाहिए, 3.6 मीटर क्यूब एयर एक बच्चे को चाहिए। एयर चाहिए मीन्स ब्रीथ कर पाए, आराम से रह पाए, सफोकेशन ना हो उसे। तो अगर एक बच्चे को इतनी एयर चाहिए तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रूम में कितनी एयर है, कितनी एयर है रूम में। तो रूम की वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कंफ्यूजन भी हो रहा है ना कि वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इस रूम में जहाँ भी तुम बैठे हो, अगर देखना है कि चारों तरफ क्या है,
हमें नॉर्मली पता है, साइंस में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज होती हैं। गैसेज डिफ्यूज बहुत ईजिली कर लेती हैं, गैसेज हर जगह फैली हुई हैं। बाहर निकलो कमरे से, अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, एयर तो है ही हर जगह, ठीक है। एयर जो होती है फ्रीली मूव करती है, तो रूम में ऑलरेडी एयर है। कितनी एयर है? जितना बड़ा रूम उतनी एयर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, डेसिमल 0 कर दिया मैंने, सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। 5 1 टाइम, 5 5 टाइम, 5 2 टाइम, 2 6 टाइम, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसे करना है 6 से, 6 5 30, 50, 1350। इतनी तो हमारे पास आ गई है एयर। कितनी एयर है रूम में अगर पूछें तो 1350 मीटर क्यूबिक एयर हमारे पास है। अब पूछ रहे हैं कितने बच्चे आ पाएंगे। अगेन सेम फॉर्मूला है, एयर इन द रूम, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इन क्लासरूम अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय पर स्टूडेंट, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी कुछ प्रॉपर लिख लिया करो, तो वही हम यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर हो गई 1350 अपॉन वॉल्यूम पर स्टूडेंट कितनी है 3.6। वॉल्यूम पर स्टूडेंट की जगह अगर मैं एयर पर स्टूडेंट लिख दूँ या एयर रिक्वायर्ड पर स्टूडेंट लिख दूँ वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो 3.6 एक बच्चे को चाहिए और टोटल 1350 है। तो कितने बच्चे आ पाएंगे रूम में? हटाते हैं, 0 यहाँ से हटाया, ऊपर आ जाएगा 36 एंड 135 दोनों 9 के मल्टीपल्स लग रहे हैं। सॉल्व करते हैं, 36 9 में 4 टाइम्स होता है और ये 9 1 टाइम, 9 5 टाइम्स, 4 1 टाइम, 4 3 टाइम, 12 30, 4 7 टाइम, 25 28 250। कैलकुलेशन अपने आप करते जाओ। 3750 या 5 है, 0 नहीं आएगा, 0 कैंसिल हो चुका है। 375 स्टूडेंट्स, कुछ सोच लो एक हॉल में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तुम्हारी क्लास में 375 स्टूडेंट्स को बिठा दें, रह पाएंगे सारे? सफोकेशन हो जाएगी ना, क्योंकि एयर कम हो जाएगी, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, एयर कम हो जाएगी। बट इन्होंने डायमेंशन ऐसे लिए हैं, ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं, अगर हॉल की बात कर रहे हैं तो वहाँ इतने लोग आ जाते हैं आराम से। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा धीरे और आराम से चलते हैं। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 6 मीटर, 5.4 मीटर एंड 4 मीटर। लेंथ इज 6 मीटर, ब्रेथ इज 5.4 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी आसपास चल रहा है ना, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, बहुत जल्दी आवाज़ सप्रेस कर लेते हैं। आगे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स रूफ एंड 4 वॉल्स। पहला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मैंने बताया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। 4 वॉल्स मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, याद है कुछ? क्या था? एल से पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर होता है 2L + B इंटू हाइट। वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 2 6 + 5.4 इंटू 4, 2 × 11.4 इंटू 4, 2 × 4 को 8 मान के कर रही हूँ मैं, 8 4 32, 3 कैरी 88 एंड 3 विल बी 91। सो 91.2 मीटर चल रहा है, मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ इट्स रूफ। रूफ देखो, अपनी रूफ देखो छत पे कैसी दिख रही है, कौन सी फॉर्म की है। अगर क्यूब वाले रूम में नहीं बैठे हो, क्योंकि यहाँ क्यूबॉइड वाले रूम की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल है, तो ऊपर का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होता है? L × B, ठीक है। L है 6, B है 5.4। सॉल्व करते हैं, 6 4 24, 2 32, 3 2.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले लेंथ मिल गई है, लिखते जाते हैं 5 मीटर, 4.5 मीटर वाइड, वाइड मतलब विथ, दैट इज ब्रेथ, 4.5 मीटर एंड 3.6 मीटर हाई। देखो सब डेसिमल में है, ये दो तो है ही, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। आगे क्या बोला है, जैसे जिस रूम में तुम बैठे हो उस रूम में देखो कितनी डोर्स और कितने विंडोज हैं, ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर रूम में जिसमें ये बात कर रहे हैं, इसमें 1 डोर है, ठीक है। डोर के बारे में बता रखा है, डोर कितने साइज का लगाया हुआ है, वो है 1.5 मीटर बाय 2.4 मीटर, मीटर लगा देते हैं, ठीक है। डोर की लेंथ और ब्रेथ बताइए, इतनी है। और क्या है, रूम में विंडोज भी हैं, तो 1 विंडो की
डायमेंशन में लिख रही हूँ, 2 विंडोज हैं, एक जो है वो है 1 मीटर बाय 0.75 मीटर, ठीक है, इतना समझ आ गया। एक रूम है इस लेंथ ब्रेथ और हाइट का, उस रूम में एक डोर है और 2 विंडोज है। अगर मैं बोलूँ जिस रूम में तुम बैठे हो उसकी 4 वॉल्स में पेंट कराना है, तो जब भी देखोगे 4 वॉल्स में से किसी एक वॉल में तो डोर होगा, ठीक है, डोर को पेंट नहीं कराता कोई भी, एक डोर हो सकता है, 2 डोर्स हो सकते हैं रूम में। अब क्या होगा, जब व्हाइट वॉश करोगे तो डोर में कभी भी हम व्हाइट वॉश नहीं करते हैं, पहली चीज़। फिर विंडोज़ जो होती हैं, विंडोज़ में भी हम व्हाइट वॉश नहीं करते हैं या पेंट नहीं करते हैं, दीवारों का पेंट अलग होता है, विंडो जो होती हैं वुड की होती हैं या आयरन की होती हैं, उनका पेंट अलग होता है। तो जब भी हम घर में व्हाइट वॉश कराते हैं तो जिसको भी काम पे लगाते हैं वो मेज़र करता है कि कितना पेंट चाहिए, तो वो डोर का एरिया और विंडो का एरिया निकाल के लाता है पेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ इट्स वॉल्स। फर्स्ट पार्ट में हमें करना है एरिया ऑफ इट्स वॉल्स। तो वॉल्स का एरिया कितना था, याद है, पेरीमीटर इनटू हाइट। ये कंप्लीट नहीं है, अभी मैं आधा लिंक भी कर रही हूँ ताकि समझ आए कर क्या है। ये हो गया एरिया ऑफ द वॉल। आगे बोला है एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडो। एरिया ऑफ वॉल निकालना है, सिर्फ वॉल, अगर दरवाजे को भी साथ में गिन दिया तो दरवाजे का भी एरिया आ जाएगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डोर का एरिया और माइनस करना पड़ेगा विंडोज का एरिया, ठीक है। ये हमें निकालने को बोला है एरिया ऑफ द वॉल एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ डोर एंड एरिया ऑफ द विंडो। तो वॉल का तो ये हो गया, डोर का कितना हो जाएगा, डोर रेक्टेंगल शेप में ही होते हैं, ये दिखाया है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और माइनस करनी है, ये हो गया हमारे पास डोर ऐसे, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। और हमें माइनस करना है विंडो, 2 विंडो है ऐसे, ये भी माइनस करनी है, तो 2 टाइम्स कर देते हैं L इंटू बी विंडो, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। मैथड थोड़ा सा चेंज करते हैं, मुझे लग रहा है समझने में दिक्कत हो जाएगी इसे। पहले हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट पार्ट में हटा रही हूँ, सिर्फ एरिया ऑफ द वॉल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, दोबारा से समझना है। सिर्फ एरिया ऑफ द वॉल्स ये होता है 2 टाइम्स L प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एच, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 5 प्लस 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 3.6, डेसिमल एक तो यूज हो जाएगा, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, 5 1 टाइम, 5 1 टाइम, 5 9 टाइम्स, ठीक है। तो 36 इंटू 19 करना है, ये सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 9 6 54, 5 9 3 27, 22 एंड 36 384 यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाल दिया है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करें आगे, ये चलता रहेगा नीचे नीचे साथ में। एरिया ऑफ डोर निकाल रहे हैं, जो एक दरवाजा है उसका एरिया कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, डेसिमल रिमूव कर देती हूँ एक, 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 12 टाइम्स, तो 3.6 मीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया एक डोर का। एरिया ऑफ विंडो निकाल रही हूँ अब, विंडो कितना है 1 इंटू 0.75, तो ये तो हो गया 0.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ गया क्या किया है मैंने एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला, ये निकल आया हमारे पास, एरिया ऑफ 1 डोर और एरिया ऑफ 1 विंडो निकाला। तो रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो बोला है एरिया ऑफ वॉल्स निकालो एक्सक्लूडिंग, मतलब इसमें से माइनस कर दो, क्या क्या हमें माइनस करना है डोर जो कि 1 है, माइनस विंडोज माइनस करनी है जो 2 है, ठीक है। अब आई होप ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो कितना हो गया, एरिया ऑफ वॉल तो हो गया 384, माइनस एरिया ऑफ डोर है 3.6, माइनस एरिया ऑफ विंडो है 2 इंटू 0.75, एक का एरिया इतना है तो 2 का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 384 माइनस 3.6 माइनस 1.5, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 384 में से हमें माइनस करना है, ये 5.1 बन रहा है, ठीक है। 5.1 माइनस करना है, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, 5.1 ऐसे रखना पड़ेगा, तो 8 की जगह 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 से 1 कैरी तो 13, ये तो 9 हो जाएगा, 13 माइनस 5 इज 8, 378.9 हमारे पास आ रहा है, ठीक है।
आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कहीं कुछ मिस्टेक करी है। चेक करते हैं, दिस एंड दिस वैल्यूज पुट करी है, 3.6 1.9 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ये 9.5 था ना, तो पॉइंट इसका आएगा एक प्लेस पे पॉइंट यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। दैट मीन्स ये माइनस जो है ये हमारा गलत हो गया होगा। इसे अब दोबारा से करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं तो नोट डाउन करने में कुछ ना कुछ रह जाता है। दिस इज 38.4 माइनस इन दोनों का ऐड करके कितना हुआ था 5.1, वो माइनस कर लेते हैं। तो 5.1 का तो 3 रह गया, 38 माइनस 5 इज 33, ये बन रहा है हमारे पास। अभी भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ और भी मिस्टेक करी है। वापस चलते हैं कैलकुलेशंस में, मिस्टेक ढूंढते हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस बहुत है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं 1.9 हो गया मल्टीप्लाई बाई 3.6, 36 इंटू 19, 20 करेंगे तो 720 आएगा, 720 माइनस 19, हाँ यही गलत है, ठीक है। इसको सही करते हैं, ये वाली वैल्यू हमने गलत यूज़ करी है। 36 इंटू 19 दोबारा कर लेते हैं, 9 6 54, 5 9 3 27, 28 28 30, 32 एंड 36, तो ये हमारे पास 684 आ गया, ठीक है। 384 की जगह इसे मैं पूरा रब करने की जगह सिर्फ आंसर सही कर रही हूँ। दिस वी हैव 68.4, ठीक है। इसका डेसिमल लगेगा, इसका ध्यान रखना। तो अब हमारे पास कितना आ गया, ये 68.4, यहाँ अगेन मैं लिख रही हूँ 68.4, माइनस कर रहे हैं। 68.4 में से माइनस करना है हमें 5.1, तो कितना आ जाएगा 63.3, साथ में एरिया मीटर स्क्वायर। डन। अब कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स वॉल्स एट द रेट ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। ये सारा रब कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा क्वेश्चन है, चीज़ें बहुत सारी हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है। के साथ साथ ये डिस्टर्बेंस चल ही रहा है। एनीवे, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट का मैंने पहले भी बताया, डिस्टेम्परिंग करना मीन्स पेंट वगैरह वॉल्स ठीक करना, उसका काम है। कॉस्ट है हमारे पास रेट इनटू एरिया, ये तो पता ही है कितने रेट से काम कर रहे हैं और किस एरिया पे कर रहे हैं, ठीक है। रेट हमें गिवन है, दूसरे मेथड से भी कर लेंगे। रेट इज ₹4.50 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर के लिए इतना लग रहा है तो इतने मीटर के लिए कितना लगेगा, कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 मीटर के लिए 4.50, तो हमें करना है इतने मीटर पे, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल 1 2 3 प्लेस डेसिमल है, वो बाद में करते हैं। कैलकुलेशन करके देखते हैं इसकी डायरेक्ट कितना आता है। 633 मल्टीप्लाइड बाई 45, 5 3 15, 1 कैरी, 5 3 15 16, ठीक है। जितना स्लो चलेंगे ना कैलकुलेशन, तो मेरे को ये लग रहा है स्लो करें ताकि सही सही करते जाएं। 2 बार करने से अच्छा है एक बार ही स्लो करी जाए। 8 इतना 28485। देखो क्वेश्चन जो है ना साथ साथ खुद करते रहा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है मे बी मेरा कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए, कुछ छूट जाए, बट अगर तुम खुद सही कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन 3rd 4th क्लास के बच्चे भी करते हैं, तो इसकी बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। अब डेसिमल देखते हैं। 3 प्लेस तब था जब यहाँ 0 था, तो एक 0 और लगा लेते हैं, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। अमाउंट हमारे पास आ रहा है ₹284.85, ₹284.85, ठीक है। इतने पे काम खत्म करते हैं इस पार्ट का। अब आते हैं आराम से नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स रूफ। अब रूफ पे पेंट करना है और कॉस्ट कितनी है 9 मीटर पर, रेट है ₹9 पर मीटर स्क्वायर। देखो रूफ को अलग कर रहे हैं ना, रूफ पे अलग करते हैं। अपने भी रूम्स वगैरह में देखना, वॉल्स पे अलग कलर किया होता है, रूफ पे अलग किया होता है, अलग अलग कलर्स के प्राइस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अलग अलग पैसे लेते हैं। तो अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट। तो निकालना है एरिया ऑफ रूफ। रूफ अगेन सेम आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है अगर क्यूबॉइड है तो, ठीक है। 5 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 to 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 22.5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या बता रखी है, रेट क्या बता रखा है, 1 मीटर स्क्वायर को कर रहा है ₹9 में, ठीक है। तो इतने को कितने में करेगा, हमसे ये पूछी है कॉस्ट। तो कॉस्ट विल बी 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹9 ले रहा है, तो 22.5 के लिए कितना लेगा
22.5 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 45, 4 कैरी, 9 to 18 22, 2 कैरी, 9 to 18 20। तो हमारे पास आ रहा है अमाउंट 202 रुपी एंड से जीरो मान लेते हैं 50 पैसे। 5 के बाद जीरो लगाते हैं डेसिमल में, अगर रुपी चला रहे हैं तो ठीक है 5 पैसे रीड होगा, अदरवाइज ये 50 पैसे है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। कैलकुलेशंस खुद करते जाना है, अगर कहीं एरर भी हो जा रही है, क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड हो जाती है ना, फिर उसे हम दोबारा सही नहीं कर सकते, ठीक है, पूरी हटानी पड़ती है। वहाँ भी कैलकुलेशन में एरर हो रही है, वो खुद सॉल्व करके देख लिया करो। गलत भी आ रहा है तो बुक्स में पीछे आंसर है, सही आंसर लिखा करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द डाइनिंग हॉल ऑफ अ होटल इज 75 मीटर लॉन्ग। डाइनिंग हॉल है, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है विच इज 16 मीटर। इतना समझ आ गया। आगे बोला है इट हैज 5 डोर्स। ये तो डाइनिंग हॉल का हो गया। बात कर रहे हैं डोर की। 5 डोर्स हैं, लेंथ एंड ब्रेथ दिए है। कितने डोर्स हैं? 5 मैंने ऐसे लिख दिया। कुछ विंडोज भी बोली हैं आगे, वो मैं ऐसे लिख देती हूँ, कितनी है वो आगे देखते हैं, ठीक है। डोर जो है उसका लेंथ ब्रेथ दे रखा है हमें 4/3, 4 मीटर बाय 3 मीटर। ऐसे ही विंडो की लेंथ ब्रेथ हमें दे रखी है 3/1.6, 3 मीटर 1.6 मीटर। और क्या बोला है, कितनी विंडोज हैं? 4 विंडोज हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेपरिंग इट्स वॉल्स। वॉल्स पे पेपर लगाना है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं तो पेपर से आजकल स्टाइल किया होता है ना, तो पेपर लगाना है, पेंट वगैरह नहीं करना इस बार। तो पेपर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन वॉल पे पेपर लगाना है, डोर पे नहीं लगेगा और विंडो पे नहीं लगेगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं सबसे पहले, विच इज 2L + B मल्टीप्लाइड बाई हाइट 2, 75 + 60 मल्टीप्लाइड बाई 16, 2 इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 5 और 13 मल्टीप्लाई बाई 16, ये हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाई 16। करके देखते हैं 27 और 16 को, 6 7 42 4 6 2 12 16 एंड 27 कितना आ जाएगा? 2 6 7 3 और ये 4 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड कर रहे हैं एरिया ऑफ डोर। देखो ये 3 मैंने लिखे हैं, तीनों का एरिया निकाल दो, ठीक है। एरिया ऑफ डोर कितना आ जाएगा? 4 × 3 दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। बट हमें निकालना है एरिया ऑफ 5 डोर्स। एक का अगर 12 है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ विंडोज। विंडो भी कैसी है? लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्म में है, तो 3 × 1.6 4.8 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 विंडोज। एक का अगर इतना है तो 4 का हो जाएगा 4 × 4.8 कितना बन जाएगा? 8 4 32 3 16 17 19 19.2 मीटर स्क्वायर। आई होप इतना समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक हॉल था, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट थी, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाला है। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल्स 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। फर्दर एरिया ऑफ डोर हमने निकाला है। इसका एरिया कितना आ गया है? टोटल लिखते हैं डायरेक्ट 60 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया डायरेक्ट आ गया है 19.2 मीटर स्क्वायर। मैंने सिंगल का नहीं लिखा है, इसके 4 विंडोज़ का लिखा है और इसके 5 डोर्स का लिखा है, ताकि हम इसे रब करके आगे का काम कर सकें। अब आ रहे हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में बोला है पेपरिंग करनी है वॉल्स की, ठीक है। दैट मीन्स हमें कुछ एरिया रिक्वायर्ड होगा, वो मैं लिख रही हूँ। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू वॉल की पेपरिंग करनी है। दैट मीन्स वॉल के एरिया में से डोर हटाने हैं और क्या हटाना है? विंडोज हटानी है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4320 माइनस माइनस प्लस और बड़े का साइन माइनस 79.2। इसे सॉल्व करते हैं। 4320 माइनस 79.2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पे 0, ये 42, 11 माइनस 4 इज 74। तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया 4240.8 मीटर स्क्वायर। आई होप इतना समझ आया होगा। कैलकुलेशन एक और बार क्रॉस चेक करते हैं। 2 8 10 1 कैरी 9 1 10 1
यानी 7 4 11 सही है। कैलकुलेशन जो है हमारी बिल्कुल। आगे बोला है कॉस्ट निकालो, अगर रेट कितना है 12 है। ठीक है, क्वेश्चन ना ये बहुत बड़े हैं। पहले भी किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि शीट में आते ही नहीं है क्वेश्चन, तो ये वाले तो और ही नहीं आएंगे, और ज़्यादा बड़े दे दिए उन्होंने। 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में काम करने के 12 रुपी ले रहे हैं, तो इतने सारे के लिए कितने रुपए लेंगे ये निकालना है। ठीक है, तो मैं कॉस्ट लिख रही हूँ, कितनी करनी पड़ेगी, जितनी एक की है मल्टीप्लाई बाय जितने के लिए करना है, 4240.8। ऐसे नहीं याद रहता तो कार याद रखा करो, CAR कार, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय रेट। सॉल्व करना है इसे, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है आंसर, 4240, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल को बाद में करेंगे। ठीक है, 16 248 224 248 80442 6980805। तो ये हमारे पास आ रहा है ₹508896। डेसिमल एक प्लेस पे है तो एक प्लेस पे लग गया, 6 नहीं होता है 60 पैसा होता है, इसलिए जीरो लगा रहे हैं। रीड करेंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3 नंबर्स के बाद कॉमा। कॉस्ट आ गई है ₹50,889.60। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है कार्पेटिंग इट्स फ्लोर एट द रेट। अब फ्लोर पे काम करना है। ठीक है, ये तो 4 वॉल्स पे हो गया, अब फ्लोर पे आते हैं। तो ये मैं रब कर रही हूँ सारा, अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म। एंड आई होप अब, क्योंकि देखो फ्लोर पे आ गए हैं, अगर तुम अपने घर में भी देखोगे तो फ्लोर पे तो कोई विंडो और डोर है नहीं, तो ये भी हटा देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि क्यूबॉइड बॉक्स है तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल होगा, L इंटू बी विच इज 75 इंटू 60। ऐसे देखने में लगता है कितने इजी क्वेश्चन है। 6 5 30, 3 कैरी 4500 मीटर स्क्वायर, है ना। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, और अदरवाइज इतने बड़े दे देते हैं कि स्पेस नहीं होती, इतना कंजस्टेड, इतना गंदा लगता है, समझ ही नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं। कार्पेटिंग करनी है ₹25 पर मीटर स्क्वायर। जो भी घर में फ्लोर है, मान लो अगर वो 4500 मीटर स्क्वायर का है और उस पर कारपेट लगाना है, पूरे घर में कारपेट, ठीक है, फ्लोर में पूरे एरिया में, तो कितने रुपये का है, 25 रुपये ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर कारपेट लगाने के लिए। तो 4500 के लिए कितने लेंगे। ठीक है, सिंपल से याद रखना है, जब ज़्यादा के लिए काम करते हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, कॉस्ट इज रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हमेशा याद रखना है, बहुत इजी वाला है। मीटर स्क्वायर है, रेट है, 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपये, तो 4500 के कितने रुपये। ठीक है, एरो मेथड लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। इसके लिए हम 45 और 25 को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है 5 5 25 225 और ये 90। तो ये हमारे पास आ रहा है 1125, साथ में ये 2 0। ठीक है, रुपी। इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3 2 2 करके डेसिमल लगते हैं, तो आंसर इज कॉस्ट आ रही है 1,12,500 रुपी। ये वही वाला मेथड है, मैंने पहले भी बताया है, हमने ये किया है यूनिट मेथड में। अगर 1 मीटर स्क्वायर में 25 रुपये कॉस्ट आ रही है तो 4500 मीटर स्क्वायर में कितनी कॉस्ट आएगी। डाउनवर्ड एरो होगा, मोर एरिया मोर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशंस 80 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। क्लोज्ड बॉक्स बनाना है सबसे पहली बात, ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल डायमेंशन बोला है, एक्सटर्नल डायमेंशंस। ठीक है, यानी देखो 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं ना, बाहर से मेजर करें किसी चीज़ को या अंदर से मेजर करें। तो बाहर से बताया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितनी कितनी है एक्सटर्नल डायमेंशंस, 80 75 60, 80 75 60 सारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ बॉक्स बी 2 सेंटीमीटर। थिकनेस और के साथ में कितना थिक है, थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये समझ के करने वाले क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट है। अगर कोई भी बॉक्स वगैरह हम देख रहे हैं तो क्या होता है, नॉर्मली अंदर से हॉलो है, जैसे अलमीरा ले रहे हो ना, अंदर से हॉलो वाला एक क्लोज बॉक्स लेना है
बट क्या बोला है, एक्सटर्नल डायमेंशन 80, 75, 60 है और थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। मैं बॉक्स का टॉप व्यू ले रही हूँ ऊपर से देखने में, जैसे ऊपर से देखने में इसके कैप कैप दिख रही है ना, ऐसे ही मैं बॉक्स दिखा रही हूँ। ऊपर से सिर्फ ऐसा दिखेगा अगर ओपन करके देख रहे हैं तो, ऐसे, क्योंकि अंदर से हॉलो है तो ऐसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पूरे में एयर है, ये बीच का जो एरिया है ये खाली है, तो यहाँ पे एयर रहती है, ठीक है। तो हमें बताया है एक्सटर्नल डायमेंशंस कितनी है, ये जो लेंथ है ये है 80, ब्रेथ है 75, ऐसी बॉक्स बनाए, कुछ हाइट होगी वो है 60, और थिकनेस जो है, जो वुड से बना है, किसी मटेरियल से बना है तो थिकनेस भी तो होगी ना उसकी, तो वुड से बना है वो 2 मीटर है, ऐसे थिक है 2 मीटर, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और हाइट के हिसाब से भी 2, हर जगह 2 मीटर की थिकनेस होगी बॉक्स में, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड, कितनी लकड़ी लगेगी ऐसा बॉक्स बनाने में जो अंदर से हॉलो है पर पूरा बंद है, और क्या है, थिकनेस जो है वुड की 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, मेरे को एक ये बॉक्स मिला है, मैं समझाने के लिए लाई हूँ। ये है हमारे पास, देखो एक सेम ये बॉक्स बनाना है, ठीक है, दिख रहा है ये बेस है, ये ऐसी साइड्स हैं, यहाँ इसका टॉप होगा, बंद हो जाएगा, ऐसे बॉक्स बनाना है, अंदर से हॉलो है। अब ये जो वुड लगी है, देखो पेपर से बनाओगे तो बहुत पतला सा बनेगा, बट वुड की कुछ अपनी थिकनेस होगी, वो थिकनेस हो रहा है 2 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स को हम ऊपर से देखें, ऊपर से ये हॉलो है, खुला हुआ है, हमें क्लोज लेना है, बट समझने के लिए कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया था, ये बॉक्स है, तो ये लकड़ी जो है, जिस लकड़ी का लगा है, ये मटेरियल जो है, ये लकड़ी देखो ये वाली, इसकी थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस होती है, ठीक है। जिस थिकनेस की बात करते हो थिकनेस ये है, ये थिकनेस है, समझ आ रहा है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर की थिकनेस है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ऊपर एक कैप है, उससे बंद हो रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा है कितनी वुड लगेगी ये बताओ। अब देखो वुड लगने वाली बात शेडेड पोर्शन वाली जैसी हो गई, पूरी की वॉल्यूम निकालो कितनी है, पूरे की बंद की, मान लेते हैं अंदर से भरा हुआ है, हॉलो नहीं है, उसकी वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसमें से अंदर की जो एरिया खाली है उसकी वॉल्यूम निकालते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ के करते हैं, मैं बताती हूँ साथ साथ करना क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं हटा रही हूँ। अब पहले निकालेंगे हम एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड हमसे पूछा है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितनी होगी, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 80 इंटू 75 इंटू 60। सॉल्व करें, 8 इंटू 6 इज 48, 48 इंटू 75 कर रहे हैं, 5 8 40 0 4 24 7 8 56 5 7 4 28 28 30 33, कितना हो रहा है 0 0 3 4 5 6 एंड 3, साथ में 1 और 2 0 इसके भी लगेंगे, ठीक है। ये तो आ गई एक्सटर्नल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब मैं निकाल रही हूँ इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है, वो देखते हैं कैसे निकलेगी। अगर कंफ्यूजन है, अगर मैं बोलूँ जैसे ये है, बताओ इसकी लेंथ कितनी है, तो तुम ऐसे करके मेजर कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं खुद ऐसे ही जितना कर सकते हैं समझा के बताती हूँ। यहाँ से मेजर करी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है, ये मान लिया। बट अगर मैं बोलूँ अब इसमें सामान रखना है, तो इस लेंथ का सामान तो इसमें नहीं आ पाएगा, इससे छोटा ही आएगा ना, इतने साइज का तो नहीं आ पाएगा क्योंकि यहीं पर अटक जाएगा वो। तो हमें जब भी सामान रखना होता है तो हमें उसकी इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट जो है उसके हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि ये थिकनेस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जब सामान रखने की बात आएगी तो हमें सामान रखना पड़ेगा, यहाँ से ये साइज छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल हमारे पास इतनी लेंथ है, बट सामान आएगा सिर्फ इतने साइज का। तो इसके लिए हमें इंटरनल, ये जो हमने देखी लेंथ थी, वो ही फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो मैं निकाल रही हूँ इंटरनल लेंथ। इंटरनल लेंथ कैसे निकलेगी पहले ये समझते हैं। इंटरनल लेंथ क्या किया, पूरी लेंथ ऐसे मान लें, ये पूरी लेंथ 80 थी, ठीक है। ये पूरी 2 सेंटीमीटर यहाँ से थिकनेस में चली गई, 2 सेंटीमीटर यहाँ से चली गई, तो ये वाला 2 हटा दिया और ये वाला 2 हटा दिया, तो कितना हो गया 80 माइनस लेफ्ट से 2 और राइट से 2, तो ये हमारे पास आ गया 76 सेंटीमीटर। ऐसे ही इंटरनल ब्रेथ निकालते हैं, टोटल थी 75, 2 यहाँ से गई, इस वाले में ऐसे में देखना है, 2 यहाँ से हटाना है, 2 यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो 2 into 4 इसमें से भी हटा रहे हैं, 71 सेंटीमीटर। ऐसी हाइट की बात करते हैं,
60 थी, 2 टॉप से हटानी पड़ेगी और 2 बॉटम से। ये ओपन है, इसमें टॉप से नहीं हटानी पड़ेगी, बट क्वेश्चन में क्लोज हो रहा है, तो 2 थिकनेस ऊपर से हटा रहे हैं, 2 बॉटम से। कितनी आ रही है? 56 सेंटीमीटर। तो ये हमें निकालना है, इससे पता चल जाएगा कि कितनी वुड रिक्वायर्ड है। इंटरनल वॉल्यूम में मैं पुट कर रही हूँ 76 मल्टीप्लाई बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 56। सॉल्व करते हैं और आंसर बताना है कितना आ रहा है। 76 into 71 is 6, 7, 7, 6, 42, 49, 50, 53, 5, 3, 9, 6। अब इसे और आगे करना है 56 से, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। 3, 6, 9, 54, 57, 5, 6, 3, 18, 19, 20, 23, 2, 32, 5, 6, 30, 3, 5, 9, 45, 48, 4, 5, 3, 15, 9, 1, 25, 26। ठीक है, कैलकुलेशन साथ साथ अपना अपना रफ में करते रहो, क्योंकि कैलकुलेशन हो जाती है गलत, फिर मैं तो पूरा गलत ही सॉल्व कर देती हूँ, बट जो ध्यान से कर रहा होता है अपने आप, वो कई बार सही करके बता भी देता है कमेंट में कि मैम आंसर ये आ रहा था, आपने ये निकाल दिया है, तो आंसर गलत निकाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है ये सब करना। एनीवे, तो हमने देखा जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है, दैट मींस टोटल वॉल्यूम जो है वो है 3,60,000, बट अंदर से क्योंकि ये हॉलो है तो ये वाली स्पेस खाली रहेगी, यहाँ कोई भी वॉल्यूम वर्क नहीं कर रही है, यहाँ लकड़ी नहीं लगी है। कितनी लकड़ी लगी है, वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, कितनी लकड़ी लगी है, लकड़ी से लगी हुई है वॉल्स पे, बॉटम पे और टॉप पे, अंदर से हॉल है, तो अंदर की जो वॉल्यूम है वो माइनस करनी पड़ेगी, और अंदर की वॉल्यूम हमारे पास ये गिवन है। तो सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं? कितनी लकड़ी लगी वो पूछा है, तो हमने बताया है कि टोटल तो इतनी लगी है बनाने में, बट क्योंकि अंदर से खाली है तो अंदर लकड़ी नहीं लगी, उसको माइनस कर देते हैं। अगर अंदर से भरा हुआ होता तो ये हो जाता, बट खाली है तो ये अंदर वाला पोर्शन माइनस करना पड़ रहा है। तो 36 माइनस 30 ये हो जाएगा हमारा 5, 1 इसके पास कैरी किया होगा, तो 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8, 9 माइनस 7 इज 2, 10 माइनस 6 इज 4। तो ये हमारे पास आ रहा है 57,824 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। ज़्यादा दिक्कत है तो सिंपल सा याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम गिवन है, इंटरनल वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थिकनेस को 2 टाइम्स माइनस करना पड़ता है सारे डायमेंशन से। Moving on to next question. Next is question number 7. Question number 7 is, a closed box measures 66, 36, 21. Length is 66 centimeter, breadth is 36 centimeter, and height is 21 centimeter. ठीक है, a closed box measures इतना from outside, outside बोल दिया है, outside means external, ये सब बाहर से देखा है। अब अंदर का केस फिर से बना देखते हैं। If the walls are made of metal sheet of thickness, thickness फिर से आ गई है, metal से बना है, जो भी चीज बनती है कुछ ना कुछ थिकनेस होती है ना। जैसे तुमने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ों को भी टच करके देखो ऐसे करके, तो थिकनेस तो पता चलेगी कितने मोटे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करनी है कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कितना सामान रखा जा सकता है। ठीक है, बॉक्स किस टाइप का है, क्लोज है, क्लोज बॉक्स के अंदर कितना सामान रखा जाएगा, इसके अंदर कितना सामान आएगा, दैट मींस इसके अंदर की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ये समझना है, खुद इंटरनल वॉल्यूम के इक्वल होगी, अंदर कितनी जगह है खाली। ठीक है, उतने ही सामान रखोगे इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट। तो पहले मैं वो फाइंड आउट करती हूँ। यहाँ मैं इंटरनल का केस लिख रही हूँ, इंटरनल क्या होता है, लेंथ 66 में से माइनस करना पड़ेगा, जैसे ये पूरा है 66, तो इंटरनल पे 0.5 यहाँ से कम करना है माइनस, और 0.5 यहाँ से माइनस करना है, तो 1 माइनस करना है। ठीक है, जो भी होता है सारी साइड से करते रहते हैं, क्योंकि क्लोज है तो हाइट भी ऊपर से भी 0.5 कम और बॉटम से भी 0.5 कम, एंड हाइट हो जाएगी 21 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 65, 35 और ये 20। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि कितना सामान रखा जा सकता है। L इंटू बी इंटू एच इज 65 इंटू 35 इंटू 20, जो हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 700, 7 बाई 35, 42, 45, 455 साथ में 00 मीटर क्यूब। आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इंटरनल वॉल्यूम मतलब अंदर कितनी जगह खाली है, और अंदर की जगह अगर मेजर करनी है, ये दोबारा से बता रही हूँ, अंदर सिर्फ इतने में मेरा हाथ जा पा रहा है, क्योंकि मेरा हाथ इतना बड़ा रूम तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि थिकनेस पे अटकेगा। ठीक है, तो इसकी थिकनेस को कम करना पड़ेगा, इस साइड से भी इस साइड से, दोनों साइड से थिकनेस, ऐसी दोनों ब्रेथ से थिकनेस और दोनों हाइट से थिकनेस कम करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, कोई भी सामान इसके अंदर रख पाएंगे। तो कैपेसिटी इंटरनल वॉल्यूम होती है, और इंटरनल वॉल्यूम के लिए इंटरनल लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट, मेटल शीट कितनी लगेगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट, जैसे पिछली बार पूछा था वुड कितनी लग रही है, तो इस बार पूछ रहे हैं मेटल शीट कितनी लगेगी ये बॉक्स बनाने में। तो क्या होता है, कितनी लग रही होती है, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से माइनस कर देते हैं इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल से तो पता चल रहा है ना कितनी लग रही है टोटल, बट इंटरनल अंदर से खाली है तो अंदर मेटल शीट नहीं लग रही है, तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल हमेशा यही होता है जब भी वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट या वुड रिक्वायर्ड पूछते हैं, तो इसके लिए वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। इंटरनल वॉल्यूम जो कि कैपेसिटी है वो है 45500 मीटर क्यूब, वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब मैं कर रही हूँ एक्सटर्नल वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच।
एक्सटर्नल बोला है तो 66 इंटू 36 इंटू 21। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 36 इंटू 21 करते हैं पहले, 36 72 756, इसे 6 से करते हैं, 6 6 36 3 कैरी, 6 5 30 33 3 कैरी, 42 45 4 5 3 6। तो ये हमारे पास आ रहा है 6 9 5 3 8 9 4 49,896 मीटर या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में क्वेश्चन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब पूछा है मेटल शीट कितनी लगेगी, तो उसके लिए क्या करना है, बाहर वाले वॉल्यूम में से, बाहर से देखने में लग रहा है इतना भारी है इतना बड़ा है, बट जब उठाया तो अंदर से खाली था इसलिए हल्का पता चला, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं, 6 माइनस 0 इज 6, 9 माइनस 0 इज 9, 8 माइनस 5 इज 3 एंड 9 माइनस 5 इज 4 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द शीट रिक्वायर्ड हो गया 4396। अब कर रहे हैं लास्ट पार्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स जो बना है उसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ द बॉक्स। जैसे कि मैंने अभी बता रही थी ना, वेट से कैसे पता चलेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम को देखने में लगा कितना भारी है, बड़ा सा है, बट जो भी चीज़ अंदर से खाली होगी, हॉलो होगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉक्स मीन्स कितना मटीरियल लगा है उसे बनाने में, ठीक है। पूरा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम भी नहीं आएगा उसमें एक्सटर्नल, क्योंकि अंदर से खाली है, इंटरनल भी नहीं आएगा क्योंकि इंटरनल तो हॉलो बोल ही रहे हैं। तो कितना मटेरियल लगा है उससे आएगा वेट ऑफ द बॉक्स। वेट ऑफ द बॉक्स के लिए उन्होंने बोला है इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो शीट है, मेटल शीट, उसका वेट कितना है, उसका वेट है 3.6 ग्राम, ठीक है। जैसे घर में अलमीरा है उसी का देख लो, पूछे वेट कितना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा जिस शीट से वो बनी है उस शीट का वेट कितना होता है और कितनी शीट यूज़ हुई है, तो हमें पता तो चल गया कितनी यूज़ हुई है इतनी, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इतने का है तो हमें फाइंड आउट करना है 4396 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, ठीक है। 1 से 4396 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मोर मीन्स मल्टीप्लाई। तो वेट कितना आ जाएगा, एक का वेट इतना हमें निकालना है, 4396 का वेट, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर लिखते हैं। कितना हो जाएगा 4396 मल्टीप्लाइड बाय 3.6, पॉइंट बाद में लगाते हैं, 6 6 36 3 54 57 5 18 19 20 23 2 24 26। 3 से करना है, 3 इसका हाफ ही होता है, हाफ लिख पाएंगे तो कर सकते हैं, 3 6 18 1 कैरी, 3 and 27 28 2 कैरी, 10 11 1 कैरी, 12 1 13। अब ऐड करना है दोनों को, ये हो गया 6, ये हो गया 5 12 8 1 5 8 2 5 6, ठीक है बिल्कुल, 1 5 8 2 5 6 ग्राम, और एक डेसिमल है, डेसिमल लगेगा यहाँ पे। तो आंसर इज वेट ऑफ द बॉक्स इज 15,825.6 ग्राम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इस बार हमें गिवन है द इंटरनल, पहले इंटरनल बोल दिया है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि याद रहे, इंटरनल, ठीक है। लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, ठीक है। इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड बॉक्स आर 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, कन्वर्ट हो गए हैं यहाँ पे आते 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द साइज आर मेड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड, थिकनेस हमें गिवन है, थिकनेस का ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। थिकनेस कितनी दे दी है हमें, 2.5 सेंटीमीटर, ये भी समझ आ रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। पहला पार्ट है कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कितना सामान रखा जा सकता है, कितना सामान रखने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कितनी जगह है, तो हमें निकालनी पड़ेगी इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। सामान तो अंदर देते ना, बाहर थोड़ी रख दोगे, इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें कंफ्यूज नहीं हुए ना, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर यूज किया है डायरेक्ट। ये आ जाएगा हमारे पास, 4 का होता है 100 तो 200, साथ में 3 zeros और सेंटीमीटर क्यूब।
इतना हमारे पास आ रहा है इंटरनल वॉल्यूम, बट आंसर मीटर में आ रखा है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर के लिए एक बार 100, एक और सेंटीमीटर के लिए एक और बार 100, 3 है ना, तो 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस कैंसिल करने हैं, 1 2 3 4 5, एक नहीं हो पा रहा है तो 2/10, इसे लिख सकते हैं 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, समझ आ गया। 3 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है, इसलिए 3 बार करना पड़ा है, एक को करते तो एक बार करना पड़ता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। अगेन बिल्कुल सेम आ गया है, वॉल्यूम ऑफ वुड। देखो जहाँ भी वॉल्यूम ऑफ वुड पूछ लें कि बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अंदर की वॉल्यूम माइनस कर देते हैं बाहर की वॉल्यूम से। ठीक है, उल्टा लिख देते हैं इसे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। कितना मटेरियल लगा है, अंदर से हॉलो है, हॉलो वाला पार्ट बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। एक्सटर्नल वॉल्यूम देखते हैं, इंटरनल की वैल्यू तो आ गई है 0.2 मीटर, ये हम हटा दें यहाँ से पूरा। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 0.2 आ गई है हमारी मीटर क्यूब। अब सॉल्व कर रहे हैं हम एक्सटर्नल के, यहाँ मैंने लिख दिया एक्सटर्नल वॉल्यूम। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, बट L, B और H की वैल्यू नहीं है इस बार इंटरनल की दी थी। ठीक है, क्या होना चाहिए, कुछ सोचो। एक्सटर्नल के लिए क्या करते थे, पहले हमारे पास होता था एक्सटर्नल, दैट मीन्स हमें ये बाहर वाला दे रखा होता था, अंदर का निकालना होता था, ये और ये पार्ट माइनस करते थे। इस बार हमें अंदर का दे दिया, इस बार बस इतना बता दिया है यहाँ से यहाँ तक, और बोला है बाहर का बताओ। ठीक है, तो बाहर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास इस बार इंटरनल है, ये 100 पूछा है, ये कितना होगा बाहर वाला, ये बताओ। क्या बोला है 2.5, यहाँ भी 2.5 एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 2.5 एक्स्ट्रा है, तो प्लस करना पड़ेगा 2.5 दो बार। ठीक है, 2.5 ऐसे ही ये इतना है, एक्सटर्नल कितना है इसके बाहर, ऐसे बड़ा करना पड़ेगा, 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, 2.5 और 2.5 होता है 5, तो मैं एक साथ 5 लिख रही हूँ, 5 सब में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये खुद निकालनी है लेंथ ब्रेथ हाइट, और फिर उसे पुट करना बस। तो लेंथ आ गई हमारी 105, ब्रेथ आ गई 85 एंड हाइट आ गई 30। सॉल्व करते हैं, 3 से इसे कर रही हूँ मैं, ये 315 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 85, 5 5 25, 2 कैरी 75, 5 3 15, 8 5 40, 4 120, 1 2 5। तो ये हमारे पास बन रहा है 26775। ठीक है, तो हमने 315 85 से करा है, और एक जीरो आएगा 30 वाला, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब, बट आंसर किसमें निकालना है, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब मीन्स 100 100 100, 3 बार 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे कर देती हूँ 1 0 100, एक और 100 और एक और 100 करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक ही जा रहा है, 2.67750 मीटर क्यूब। यूज़ करते हैं 0.26775, आंसर कितना आ जाएगा, 0.06775 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, विच इज करेक्ट। ये आंसर पीछे भी गिवन है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरो उसके बाद कोई और नंबर नहीं आता है तो जीरो नहीं लगाते हैं। अब जिसे लग रहा है कि ये करना हार्ड है, उसके लिए मैं बता दूँ, आंसर हम सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, सारे आंसर सेंटीमीटर में निकाल दो, ये भी सेंटीमीटर में निकाल दो। ठीक है, बट लास्ट में जाकर कन्वर्ट कर दो, लास्ट में डिवाइडेड बाय 100 200 और 300 यूज़ करने हैं इन सब के, 100 इंटू 100 इंटू 100, 300 नहीं लेने वाले। ठीक है, 100 एंड 100 एंड 100 ऐसे करना है सेंटीमीटर में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर है, पहले समझते जाते हैं। ब्रेथ 7.5 मीटर है एंड डेप्थ है 3.8 मीटर। ठीक है, एक ओपन टैंक बनाना है हमें। ओपन टैंक मीन्स ऐसे करके होगा, जैसे ग्लास होता है ना, ऊपर से खुला है, ऐसे ऊपर से ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ओपन टैंक बनाना है, और बताना है कितनी शीट लगेगी इसे बनाने के लिए। शीट मीन्स एरिया कितना है, एरिया of sheet required
कितना होना चाहिए, जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, उस रूम को ये बॉक्स की तरह सोचो कि बॉक्स बनाना है, ऊपर से ओपन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है उसमें से रूफ हटानी पड़ेगी। तो TSA में से माइनस कर दो छत को, ठीक है, रूफ के एरिया को माइनस कर दोगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एक ऐसा बॉक्स जो ऊपर से ओपन है, ठीक है, बॉक्स में ही हो जाओगे बिना छत के होगे तो यूज़ करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, दिस इज 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस रूफ एरिया इज L इंटू बी। अगर क्यूबॉइड है तो L इंटू बी, और क्यूब होगा तो A स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दूसरे मैथड से बता दूंगी। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 3.8 प्लस 3.8 इंटू 10 माइनस रूफ का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं फर्दर, कितना हो जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट होता है मल्टीप्लाई में राइट साइड, तो ये हट गया। इसे सॉल्व करके देखते हैं, इससे भी डेसिमल हट गया और इससे भी डेसिमल हट जाएगा। अब सॉल्व करते हैं 75 और 38 को और डेसिमल लगा देंगे, 8 5 44, 8 7 56, 4 60, 3 5 15, 1 21 22, 285 और साथ में 0, डेसिमल है 1 and 1 2 प्लेस, तो यहाँ पे लगेगा। तो आंसर आ रहा है 28.5, ठीक है। ऐड करना है अब 75 प्लस 28.5 प्लस 38, डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 38. ये 5 हो गया, 8 and 8 16 प्लस 5 21, 2 कैरी 7 141, ठीक है। 2 इंटू 141.5 माइनस 75 हमें करना है, ये कितना आ रहा है 0 2 1 2 3 एंड 28 माइनस 75, और इसमें से 75 माइनस करना है तो 0 ही हो गया है पॉइंट, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है कुछ। 283 में से 75 डायरेक्ट माइनस करते हैं, 75 प्लस 5 इज 80, 80 प्लस 3 इज 83, 8 आ रहा है, तो 208 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप समझ आया होगा हमने क्या किया है, ये एक्स्ट्रा अगर मैं हटा दूँ, हमने एरिया रिक्वायर्ड जो था, उन्होंने बोला था बॉक्स ओपन बनाओ इस बार, तो हमने ऊपर का एरिया माइनस कर दिया है टोटल एरिया में से, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, अ टैंक 30 मीटर लॉन्ग 24 मीटर ब्रेथ में है एंड 4.5 मीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। एक टैंक बना रहे हैं जो कि कैसा है, ओपन फ्रॉम द टॉप बोला है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्यूबॉइड वाला है, ये बना लिया हमने टैंक, और ये कैसा है, ऊपर से ओपन है, ये वाली साइड ओपन है, कुछ भी सामान रखना हो तो यहाँ से इसके अंदर डाला जा सकता है। आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड, इस बॉक्स को बनाने के लिए आयरन शीट कितनी लगेगी ये निकालो। जैसे अलमीरा वाला केस किया था, सेम है, ऐसे घुमा के देख लो, अलमीरा आगे से खुलती है ना, बट उसके कवर्स लगाए होते हैं दोनों साइड, इसमें कवर नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितनी आयरन शीट लगेगी, दैट मीन्स हमें निकालना पड़ेगा पहले एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, TSA, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। बट अब क्या बोला है, ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से नहीं है, जैसे तुम जिस रूम में बैठे हो उसके ऊपर से छत उड़ा दो, छत नहीं है उसमें, तो क्या है, ऊपर वाला रेक्टेंगुलर पीस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो हमें चाहिए, जितनी शीट चाहिए उसके हिसाब से देख रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया में से क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले छत वाला पोर्शन हटा रहे हैं, L इंटू बी हटा रहे हैं, ऊपर का L इंटू बी होता है, ये वाला पोर्शन हटा दो, ठीक है। तो ये एरिया होगा हमें जो चाहिए आयरन शीट बनना, तो ये हमारे को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो निकालते हैं कितना है, दैट मीन्स कितनी आयरन शीट लगेगी। तो हम बता रहे हैं हमें आयरन शीट चाहिए बेस के लिए और उसकी 4 वॉल्स के लिए, ठीक है। एक और तरीका था 4 वॉल्स करते प्लस बेस करते थे, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं, मेरे को लग रहा है उसमें वैल्यूज पुट करना ज़्यादा ईजी होगा, और कर लेती हूँ
एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या लिख सकते हैं, 4 वॉल्स बनेंगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स बनेंगी ऐसे, और बेस बनेगा प्लस बेस एरिया। ठीक है, अब दोनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करो, आंसर सेम आएगा। मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल है 2L प्लस बी इंटू हाइट प्लस बेस रेक्टेंगुलर ही होता है तो L इंटू बी। वैल्यूज 2, 30 प्लस 40 24 है। ठीक है, आराम आराम से करना होता है, यहीं पे काम खराब हो जाता है। 24 इंटू हाइट इज 4.5 प्लस 30 इंटू 24। सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 30 24 इज 54 इंटू 4.5, इसका डेसिमल हटाएं, अपॉन 10 कर दें, 2 5 टाइम 5 9 टाइम्स प्लस 3 4 12 3 2 6 1 7 7 20। तो कितना आ गया हमारे पास, 9 4 36 3 9 5 45 48 प्लस 7 20। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारे पास आया है, किसी भी मेथड से करोगे वो आ रहा होगा 1206 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना एरिया चाहिए, यानी आयरन शीट कम से कम इतनी चाहिए हमें, फिर इसे फोल्ड करके हम क्या करेंगे, ओपन बॉक्स बना देंगे। तो इन्होंने बोला है हमें फाइंड आउट करो, रेट है 65 पर मीटर स्क्वायर, तो कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये हटा दूं, कॉस्ट निकालनी है, रेट गिवन है, इतनी मीटर स्क्वायर खरीदने जा रहे हो तो वो किस रेट पे बेच रहा है, ये हमें बताया है 65 रुपी, 65 रुपी पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है 65 का, तो कितना देना पड़ेगा उसे, शॉपकीपर को कितने पे करोगे। अगर 1 मीटर के 65 देने हैं तो हमें 1206 मीटर स्क्वायर लेने हैं, हमें ज़्यादा लेने हैं तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफ में, 1206 को 65 से। ठीक है, कोई डेसिमल वगैरह तो नहीं था, नहीं, 5 6 30, 5 12 60, 6 6 36, 6 12 72। तो आंसर इज 78390। ठीक है, आंसर इज ₹78390। इतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, आई होप समझ आया होगा। हमने एरिया निकाला कितना चाहिए, फिर हमने रेट लगाया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर इतने की आ रही है तो हमारे को जो रिक्वायर्ड है वो कितने की आएगी। फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 4 वॉल और बॉटम चाहिए, उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो वॉल्स के साथ बेस लगा लो या फिर पूरे में से रूफ हटा दो। ठीक है, थैंक यू।